हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज सेट नंबर 10 कंप्लीट करवाते हैं और यह भूगोल का आखिरी सेट है। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करवाते हैं। इसमें हमने सारे भूगोल के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, तो ये आज का आखिरी सेट है आप लोग के लिए। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, सेतु समुद्रन परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली। क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीपीय रखलन का सिद्धांत किसने दिया था? डेली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? तो इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो रावत भाटा। क्वेश्चन नंबर 7, 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है? डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 9, सियाल, सीमा और नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है? स्वेस की है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। नियम प्रतिपादित किया गया है फैरल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? तो यह मसाई जाति है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक ज्वार के आने का समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, पालघाट कौन से भारतीय राज्य को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 16, इक्वाडोर का चिम्बोरिजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह शांत श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सागर से दूरी। क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की। क्वेश्चन नंबर 19, नाथुला हिमालय में स्थित ला से अभिप्राय क्या है? ला से अभिप्राय दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 20, मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? जल प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एस्किमो जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये ट्रांसियरी काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहराई एवं संकीर्णीय घाटी को कहते हैं? महाखड्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म सूक्ष्म पवन को क्या कहते हैं? सिरको कहते हैं, सिरक्को। क्वेश्चन नंबर 26, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेरिकेन। क्वेश्चन नंबर 27, फेरल का नियम संबंधित है किससे? वायु संचार से। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो आंध्र। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की समस्या दिशा क्या होती है? तो उत्तर से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित अक्षांशों की उत्तरी अथवा दक्षिणी में से कौन सा आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो यह 30 डिग्री। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32,
तारेगना नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, निम्नलिखित में से किस नगर के संपनीय स्थित है? यह पटना के संपनीय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई है? तो ये प्लीस्टोसीन युग में जो है पृथ्वी पूरे बर्फ से ढकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? शीतोष्ण घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो यह भूरा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? तो भूमध्य रेखा सदाबहार वन को विश्व की फेफड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 38, सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? सुनामीस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 40, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? तो इसका आंसर सी है, पेरू के पश्चिमी तट पर प्रभावित उष्ण जलधारा को एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन 41, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 43, वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है नदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 6080 फीट के बराबर होता है। क्वेश्चन 48, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। तो आज स्टूडेंट हमने भूगोल के सारे 10 सेट को कंप्लीट करवा दिया। कल से आपका टॉपिक अलग सब्जेक्ट का रहेगा और आप लोग इसे अच्छे से अपने माइंडसेट पे उतार लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिले और आप अच्छे से एग्जामिनेशन में इसे करके जाएं तो आपको आसानी होगी। तो ये हमने पूरा करवा दिया। अब आप अपने मेहनत से इसे कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, माइंड सेट पे उतार लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने करवा दिए। टोटल भूगोल के 10 सेट आपको कवर करवा दिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब कल से नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं। धन्यवाद।